नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे आका करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अबू आमिर रिवायत करते हैं कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास में बैठा था कि इतने में एक शख्स ने आकर कहा, अबू मोहम्मद, आज तक हमको मालूम ना हो सका कि ये यमनी अबू हुरैरा अक़वाल नबवी का बड़ा हाफिज़ है या तुम लोग। उन्होंने जवाब दिया कि बिलाशुबा उन्होंने बहुत सी ऐसी हदीसें सुनी जो हम लोगों ने नहीं सुनी और बहुत सी ऐसी बातें जानते हैं जो हमारे इल्म से बाहिर हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोग दौलत व जायदाद वाले थे, हमारे घर बार और अहलो अयाल थे, हम इल्म में फंसे रहते थे और अबू हुरैरा मस्कीन और मालो मता की रहमतों और बाल बच्चों की जिम्मेदारी से सुबकदोश थे। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ दिए, आपके साथ साथ रहते। हम सबको ये यकीन है कि उन्होंने हम सबसे ज़्यादा अहादीस नबवी सुनी और हम में से किसी ने इन पर यह इत्हाम नहीं लगाया कि वो बग़ैर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुने हुए उनको बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि अबू हुरैरा हम सबसे ज़्यादा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के हाजिर बाश थे। एक मर्तबा हज़रत बीबी आयशा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम ये कैसी हदीस से बयान करते हो, हालांकि जो कुछ मैंने देखा और सुना वही तुमने भी सुना और देखा। अर्ज़ की, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मसरूफ़ रहती थी और अल्लाह की कसम मेरी तवज्जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई चीज़ नहीं हटाती थी। एक मर्तबा मरवान को उनकी कोई बात नागवार हुई। उसने गुस्से में कहा, लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत सी हदीसें बयान करते हैं, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के कुछ ही दिनों पहले मदीना आए थे। बोले, जब मैं मदीना आया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में थे। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर थी। आपकी वफ़ात तक साया की तरह आपके साथ रहा, आपकी अज़वाज मुत्तहरात के घरों में जाता था, आपकी खिदमत करता था, आपके साथ लड़ाइयों में शरीक रहता था, आपकी मायत में हज करता था। इसलिए मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा हदीसें जानता हूँ। खुदा की कसम, वो जमात जो मुझसे कबल आपकी सोहबत में थी वो मेरी हाज़िर बाशी की मौतरफ थी और मुझसे हदीसें पूछा करती थी। उन पूछने वालों में उमर, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दुआ भी ज़्यादा इल्म ही की मांगते थे। ज़ैद बिन साबित का बयान है कि एक दिन में अबू हुरैरा और एक दूसरा शख्स मस्जिद में बैठे दुआ और ज़िक्र अल्लाह में मशगूल थे। इस दरमियान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हम लोग खामोश हो गए। आपने फरमाया, अपना काम जारी रखो। इस इरशाद पर मैं और दूसरा शख्स अबू हुरैरा के कबल दुआ करने लगे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते जाते थे। इसके बाद अबू हुरैरा ने दुआ की कि अल्लाह, जो मेरे साथी मुझसे कबल दुआ मांग चुके हैं वो भी मुझे दे और इसके अलावा ऐसा इल्म अता फरमा जो फिर फरामोश ना हो। इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही।
اس کے بعد ہم دونوں شخصوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو بھی ایسا علم عطا ہو جو فراموشی کی دست برس سے محفوظ رہے۔ فرمایا وہ دوسری نوجوان کے حصے میں آ چکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسیان حدیث کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر پھیلا دی۔ آپ نے اس میں دستے مبارک ڈالے، پھر فرمایا کہ اس کو سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں پھر کبھی نہ بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ حدیثوں کے بارے میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔ بھولنے یا الفاظ کے رد و بدل کے ڈر سے جو کچھ سنتے اس کو قلم بند کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی کثرت روایت کی وجہ سے بعض اشخاص کے دل میں ان کی روایات کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مردان نے امتحان کی غرض سے ان کو بلوایا اور اپنے کاتب کو تخت کے نیچے بٹھا کر ان سے حدیثیں پوچھنا شروع کر دی۔ یہ بیان کرتے جاتے تھے اور کاتب چھپا ہوا ان کی لا علمی میں لکھتا جاتا تھا۔ دوسرے سال پھر اسی طریقے سے امتحان لیا۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے بلا کم و کاست وہی جوابات دیے جو ایک سال قبل دے چکے تھے، حتیٰ کہ ترتیب میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا یہ خاص امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس فیاضی سے علم کی دولت عطا کی، اسی فیاضی سے آپ نے اس کو مسلمانوں کے لیے وقف عام کیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی کچھ مسلمان مل جاتے ان کے کانوں تک اقوال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا دیتے۔ جمعے کے دن نماز سے قبل کا وقت حدیث کے لیے مخصوص تھا۔ ہر جمعے کو نماز سے پہلے لوگوں کے ساتھ